नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे लिए श्रीमान केशव चंद्र प्रभु यहाँ पे आए हैं और उनका परिचय बहुत सारे डिवोटी को तो होगा ही, लेकिन ये मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ कि प्रभु जी 25 प्लस ईयर से भक्ति में है और हमारे जो राधा गोपीनाथ चौपाटी टेम्पल है वहाँ से वो कनेक्ट हुए हैं और मैं भी प्रभु जी के थ्रू ही कनेक्ट हुआ हूँ। और प्रभु जी कॉलेज में साथ में हम लोग सोम्या में कॉलेज में तो रूममेट थे प्रभु जी और मैं, लेकिन प्रभु जी भक्ति में बहुत आगे निकल गए। हम प्रयास कर रहे हैं
और दूसरी बात, प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, तो मंदिर में तो प्रभु जी सेवा करते ही है, प्लस ये अकाउंट्स का जो भी है वो सब ही इज द हेड ऑफ फाइनेंस तो प्रभु जी की एक बहुत बड़ी सेवा है। उसके साथ साथ प्रभु जी आध्यात्मिक जो उन्नति के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं वो। मेरे ख्याल से दीवा, टिटवाला और नियर बाय भी, टेम्पल के नियर बाय भी यूथ प्रीचिंग में भी वो प्रभु जी बहुत सक्रिय है। वाड़ा में भी जो भी एक्टिविटीज़ बनते हैं उनके भी ये प्रोजेक्ट्स प्रभु जी हैंडल करते हैं अलॉन्ग विद गौरांग प्रभु। तो प्रभु जी का जो कथा करने का जो ये बोलते हैं उसका जो स्पेशलिटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत स्वीटनेस है उसमें। जैसे कि प्रभु जी ने इतना सुंदर अभी एक झलक दिखाया राधा माधव का कीर्तन करके, तो हम सब प्रभु जी का बहुत बहुत जोर से स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और ज़्यादा समय न लेते हुए प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमें मार्गदर्शन करिए। हरे कृष्ण। खाली स्थान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हमारे हर हफ्ते होता है ना, वीकली सैटरडे प्रोग्राम में स्वागत करना चाहते हैं। और ख़ासकर मेरे दामोदर सखा प्रभु और उनके परिवार को मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत समय से वो बुला रहे थे इस कार्यक्रम में आने के लिए शनिवार के, लेकिन संभव हमारा दीवा का एक कार्यक्रम है जो सेम सैटरडे को होता है, तो इस वजह से मैं कभी आ नहीं पाया। तो लेकिन आज जैसे मैं कह रहा था, आज 5th सैटरडे है, तो 1st और 3rd नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो गया कि मुझे यहाँ पे आने का और आप लोगों का संग लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोग सब आए। वैसे न्यू ईयर एंड यानी ओल्ड ईयर एंड होने वाला है, न्यू ईयर दिन आने वाला है, तो ऐसे समय में इतना आप लोगों ने कीमती समय निकाल कर दिया। ऐसे तो सब लोग अभी मज़ा मस्ती का सबका समय है, सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। तो ऐसे में सब लोग समय निकाल करके भगवान के बारे में कुछ श्रवण करें और नए साल का किस प्रकार से हम स्वागत करें, है ना। भारत में अभी काफ़ी सारी बदलाव हो रहे हैं, हाँ, अच्छे के लिए हो रहा है बहुत कुछ, और कुछ ऐसा है जो कि अगर अच्छे के लिए ना भी हो
तो भी हम उसको किस प्रकार से अपने लिए सकारात्मक बना सकते हैं, है ना, पॉजिटिव। बहुत बार जीवन में कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, बिकॉज ये स्वाभाविक है, जीवन में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होना है। लेकिन किस प्रकार से, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई एक चैलेंज है, उसको हम किस प्रकार से हमारे भलाई के लिए कैसे हम उसको ले सकते हैं अपने जीवन में, ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने के बाद आपके जीवन से चुनौतियाँ चले जाएंगी या कोई चैलेंजेस नहीं होगा या कठिनाई सब दूर हो जाएंगे, दुख नहीं रहेगा, है? क्योंकि जैसे हम सब देख रहे हैं कि पांडवों के जीवन से, है ना, ये भगवद गीता का आप लोगों ने भी, कितने लोग भगवद गीता वितरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डूइंग, है। सो भगवद गीता से ही हमको सीखने को मिलता है कि कितना, है ना, भक्ति के मार्ग में आने के बाद ये भगवान के परम भक्त हैं, उनको भी, उनके भी जीवन में इतने सारे चुनौतियाँ आती हैं, है ना, और इतने सारे कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या सीखें? भाई भक्ति करके क्या फ़ायदा है? भक्ति में करके भी वापस उतने ही तकलीफ आने वाले हैं। तो लेकिन बात यही है कि तकलीफ तो सबको झेलना ही है, लेकिन उससे हम क्या सीख सकते हैं और उससे किस प्रकार से हम उभरते हैं। एक है कि जैसे सोना है, सोना को अगर प्यूरिफाई करना है तो उसको आग में डालना पड़ता है ना, जोड़ी जो है, और जब आग में जलती है तो फिर जो इम्प्योरिटीज़ है वो सब जल के राख हो जाती है और जो सोना है वो और प्यूरिफाई हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से लें तो हमारे जीवन में जो भी कुछ हो उससे पॉजिटिव लेकर के हम अपने आप को लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत बड़ा कथाकार नहीं हूँ, प्रभु जी ने जैसा कुछ बोला, लेकिन जैसा भी है, जो भी कुछ है, मैं जो मेरे जीवन में जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो भी रियलाइजेशन है उसको मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये भगवद गीता जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये पूरे विश्व में बहुत सबसे प्रचलित है ना, भगवान का गीता। तो इसका ज्ञान जो है सभी लोग, है ना, भले ही वो हिंदू हो या कोई भी धर्म का पालन हो, लेकिन सभी लोग जानते हैं अरे भाई ये इसमें ज़रूर कुछ बात है। तो इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा होगा। वैसे देखने में किताब जो है काफ़ी मोटी भी है, सब कुछ पढ़ने के लिए समय भी लगेगा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए भी, जैसे हम लोग आज जिस बारे में चर्चा करें कि नए साल में हम यूजुअली क्या है, हर सभी लोग नए साल के लिए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कैसे हम कुछ हमारे जीवन के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या कुछ बुरे हैं उन आदतों को हम छोड़े, नया कुछ अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हो या अपने जीवन में ही उन्नति के लिए हम कुछ निश्चय करें और उसका पालन करें। तो इस भावना से, और हम इसको कैसे सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि क्या है, ज़्यादातर ऐसा होता है हर साल शुरुआत होती है 31 फर्स्ट, उसके बाद 2, 3, 5, 10 तारीख, उसके बाद में फिर सब कुछ हो जाता है ना। तो इससे उभरने के लिए कैसे इसको हम और ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं, ज़्यादा समय तक हम इसको पालन करने के लिए, तो उसके लिए कुछ टिप्स हमने भी जो भी कुछ सुना है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा कोई रिसर्चर हो, लेकिन जो कुछ भी सुना है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर पूरा जो भगवद गीता का ज्ञान है भगवान ने अर्जुन को सुनाया, और सुनाने के बाद में जो है अर्जुन का क्या निष्कर्ष था, है ना? क्या था निष्कर्ष? अर्जुन ने क्या कहा? हाँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, करिष्ये वचनं तव, है ना। तो इससे पहले भगवान ने लेकिन उनको पूरी स्वतंत्रता दे दी, है ना, कि भाई आप जो चाहें वो करें, मैंने आपको जो बताना था बताया, अभी आप जो करना चाहें करें। एंड अर्जुन का ये निष्कर्ष था कि नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता शीतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, है ना, कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरे मोह सब दूर हो गए हैं आपके
अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। अब मैं संशय रहित हो गया तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ, उद्यत हूँ। तो इस प्रकार का जो कंक्लूजन है, एक तो अर्जुन को तो ये समझ में आ गया कि भाई मैं, क्योंकि आप ऐसा भी कोई सोच सकता है कि अरे भाई अर्जुन तो भगवान कृष्ण का मित्र था, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है हम भगवद गीता में, तो इस वजह से होगा या उसके संबंधी में थे इसलिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे चल करके इसके बाद संजय का क्या कहना है। संजय वॉज अ थर्ड पर्सन, है ना, ही वॉज हियरिंग, है ना। लेकिन ये पूरा वार्तालाप सुन करके, जो कि बहुत बड़े युद्ध से शुरुआत में हुआ, तो संजय जैसा एक थर्ड पार्टी जिसने ये सब विटनेस किया, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमम अश्रुतम अद्भुतम रोमहर्षण। तो संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे सारे शरीर के जो रोमांच हैं वो सब खड़े हो। रोमांच somebody, जब रोमांच कभी होता है जब सही में आपने कुछ तो चकित करने वाला या कुछ सही बहुत ही आनंद देने वाला ऐसा कुछ आपने अनुभव किया तो समथिंग डिवाइन या समथिंग कोई स्पेशल। तो यहाँ पर संजय जो कि थर्ड पर्सन था उसमें, तो अभी जैसे वो कह रहे हैं कि महान पुरुष कृष्ण और अर्जुन, मतलब कृष्ण और अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो थे ही नहीं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संजय भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, है ना। उनको भी जैसे आगे के श्लोक में मालूम पड़ता है कि उनको जो दूरदृष्टि, अभी तो हमारे सबके पास मोबाइल है या टेलीविजन है, क्या कुछ नहीं है, सब गैजेट्स, इसके मदद से हम लोग बहुत दूर दूर की चीज़ें लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इसके बहुत सारे डेफिशिएंसीज भी हैं, हाँ, बहुत सारे इसके दुष्परिणाम भी हैं, बहुत सारे तकलीफें हम झेलते हैं इसकी वजह से, हाँ, क्या कुछ है बहुत कुछ हमको मालूम भी नहीं। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी में विकसित था हमारा वैदिक शास्त्र, है ना। तो आज से 5000 साल पहले जब संजय, जो कि उस समय धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर, मतलब वहाँ पर उनके कैपिटल में था, और यहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ लड़ाई हो रही थी उसका उनको लाइव टेलीकास्ट सुनने को मिला और देखने को मिला, और ये सब के बाद में उनका ये कंक्लूजन है ना। तो शुरुआत में भगवत गीता के धृतराष्ट्र उनसे संजय से पूछते हैं कि अरे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में क्या हुआ, और ये सारा वार्तालाप सुन के बताने के बाद में संजय अभी इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि ये जो है ना, ये बाकी लोगों को कुछ फ़ायदा हो ना हो, मुझे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि ये जो ज्ञान है मुझे भी सुनने को मिला। तो हम देख सकते हैं कि जब इसके बाद में भी अगर आप देखें और भी 2-3 जो श्लोक हैं, बहुत ही संजय का बहुत ही हार्टफेल्ट उसका कन्फेशन था। वो कहते हैं कि व्यास प्रसादात श्रुतवान, मतलब व्यास जी की कृपा से। एक तो है कि अगर सही में अगर कोई व्यक्ति कुछ पाता है तो एक है कि उसमें ग्रेटफुलनेस हो जाती है ना, ही बिकम्स ग्रैटिट्यूड, ही फील्स a sense of gratitude। तो here also यहाँ पे हम देखते हैं कि संजय he is expressing his gratitude for his गुरु, है ना, कि व्यासदेव जी के कृपा से उनको ये अनुग्रह प्राप्त हुआ, that he was able to hear this conversation। and योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात कथयत स्वर, है ना। और वो भी जो व्यक्ति ने कहा है ये सारा ज्ञान, ये योगेश्वर हैं, सारे योगियों के जो ध्येय हैं, जिनका गोल है भगवान के बारे में जानना, वो साक्षात योगेश्वर के द्वारा कथा बताया गया ये जो वाणी है गीता, भगवद गीता, तो इसको सुनने को मिला। तो दिस इज़ माई ग्रेट फॉर्चून। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये हम सब के लिए, खासकर ये जो मास भी है, ये अभी जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है जिसको हम
और इसी में ये जो गीता जयंती पिछले एकादशी के दिन था, तो ये बहुत ही भगवान के भी प्रिय, ये इससे पहले कार्तिक महीना था तो वो भी भगवान के बहुत प्रिय है। सो ये सारा चीज़ जो है हम देखते हैं भगवान के लिए बहुत ही, भगवान के करीब आने के लिए, मतलब जो भगवान है वो स्वयं इतने करुणामयी हैं कि ये जो पूरा सृष्टि का उन्होंने रचना किया है, इसका सिर्फ कारण एक ही है, वो है हमारी इच्छा, है ना। हम लोग कभी कभी हम लोग सोचते हैं किसी भगवान के वजह से, या हम लोग यहाँ पर अभी यहाँ पे इतने सारे तकलीफ झेल रहे हैं, इतना सारा ये सब कुछ हो रहा है, बट अगर हम सही में देखें तो ये भगवान का ही कृपा है कि उन्होंने ये सृष्टि की रचना की और हम सबको यहाँ पे भेजा, क्योंकि हम लोग सब भगवान से विमुख होकर के हमने इच्छा किया कि हम अलग से आनंद भोग करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नियम का पालन करता है तो उसको तो पूरा आज़ादी मिलता है, लेकिन अगर वो नियम का उल्लंघन करता है, गलत कार्य करता है, तो फिर क्या होती है, उसको सज़ा काटनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, जेल भी जैसे बनता है या तो वो भी उसका एक नाम क्या है, उसको बोलते हैं करेक्शन है, क्या बोलते हैं, सुधार के लिए। इट इज़ नॉट फॉर पनिशिंग। किसी को दंड दिया जाता है तो उसको दंड मतलब उसको तकलीफ देने की इच्छा से नहीं है, कि उसके भलाई के लिए, उसके सुधार के लिए दिया जाए, इसीलिए उसे करेक्शन होम कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक दुनिया भी है, ये सृष्टि है, ये भी एक प्रकार से करेक्शन होम है, जहाँ पर हमें भेजा गया, ठीक है भाई आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति भी करो, साथ ही साथ अगर आप समझ जाओगे और वापस आओगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आज का हमारा जैसे विषय था कि ये जो नए साल है, नए साल के शुरुआत में, है ना, हम लोग सबको विश करते हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, है ना, लेकिन कितना हैप्पी होता है, हर साल तो हम लोग विश करते हैं, लेकिन सिर्फ विश करने से या हैप्पी इतना होता है क्या? हर साल हम देखते हैं इतने सारे, खासकर बम्बई में रहने वालों को तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग का, हम सब का खुद का अनुभव है किस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही हैं, कब क्या होगा कुछ मालूम नहीं। और अभी 2-3 साल पहले तो कोरोना का इतना सारा ये सब कुछ देखा है हम लोगों ने, तो इतना सारा अनसर्टेनिटी, और जीवन जितना भी हम कहें कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर रहा है और हम प्रगति करने की वजह से हमारा जो है लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, बट अगर हम सही में अनुमान लगाएं, सही में अगर हमने एक ऑब्जेक्टिव व्यू लिया तो हम देख सकते हैं कि इंसान का जीवन काल बढ़ गया है या कम हुआ है? कम ही हुआ है ना। हम देख सकते हैं हमारे दादाजी, उन लोग सबका कम से कम 80-90 साल तक तो जीते ही थे, है ना, लेकिन अभी का जो माहौल है, 30-40 सालों में भी लोगों का, हाँ, उनका उम्र, मतलब इसके अलावा तो एवरेज अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि डेथ रेट कितना है। लोग बोलते हैं अभी मेडिकल में इतना प्रगति हो गया है कि अभी हम लोगों ने, हाँ, क्या बोलते हैं, डेथ के ऊपर या डिसीज के ऊपर काउंटर किया है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं डेथ रेट इज 100%। आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि इतने काल से जीवित है, सब कोई मर ही गया है, चाहे कितना भी कुछ भी एडवांसमेंट हो। तो ऐसे में हम भले ही जितना भी हम प्रयास करें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में हम भगवान को केंद्र में ना लेके आए, तब तक हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते, है ना। तो एक है कि हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, रेजोल्यूशन बना के हमारे जीवन में कुछ रेवोल्यूशन लेके आए, है ना। बाकी बाहर में कुछ क्रांति हो ना हो, कम से कम अपने जीवन में अगर क्रांति हो और हम अपने जो भी चैलेंजेस हैं उनसे उबर सकें, या अपने जीवन का जो लाइफ का प्रॉब्लम है इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकें, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, करना ही। और इसमें अगर हम सफल हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हम और चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो सॉल्यूशन दिया है, हाँ, कि खासकर कलयुग में जो है सबसे जो
शक्तिशाली जो हमारे पास में प्रक्रिया है वो है हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक है कि जीवन तो वी आर गोइंग थ्रू आवर लाइफ, बट लाइफ से वी शुड नॉट जस्ट गो थ्रू, बट वी नीड टू ग्रो थ्रू लाइफ, है ना। जीवन में हम कुछ अच्छा करें, अब कुछ बढ़ोतरी हो, कुछ प्रगति हो हमारे जीवन में, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना है ना। अदरवाइज हमारे जी करके क्या लाभ, है ना। तो वी नीड टू ग्रो थ्रू लाइफ, नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ। एंड जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बार आजकल के जीवन में ही खास कर हम देखते हैं बहुत जो ज़्यादातर लोग हैं सब दिशाहीन है, देयर इज नो डायरेक्शन इन लाइफ, है ना। किस तरफ हमें बढ़ना है, सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा ही होता है कि सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी ये चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त के पास में है, उसने भी नया गाड़ी लिया है या उसने नया घर लिया है या ये किया है, तो उसी हिसाब से। बट लेकिन इसके साथ साथ मतलब हमारा जीवन जो है वो बहुत ही मैकेनिकल हो गया है। हाँ, सिर्फ जैसे मतलब प्रोडक्शन लाइन होता है इसमें मैं टाटा स्टील में काम करता था, तो जैसे प्रोडक्शन लाइन होता है कंपनी में, इनपुट आ गया, रॉ मटेरियल आ गई और अलग अलग प्रोसेसेस हो गए इतने सारे, और बाद में फिर हाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, फिर आगे जॉब करेंगे, फिर शादी होगी, ये करेंगे, और फिर बट देन जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करना या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी हम गैजेट लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो हमेशा उसके साथ में एक मैनुअल आता है ना। ये हमारे दामोदर सखा प्रभु जी कलकत्ता गए थे और वहाँ पर एक मशीन के को ले आने के बारे में बात चल रही थी, तो लेकिन कह रहे थे कि भाई मशीन है वहाँ पर, लेकिन उसका मैनुअल नहीं है। अभी मैनुअल नहीं, अभी अगर एरोप्लेन में हम सब जानते हैं कि कितना सोफिस्टिकेशन होता है, तो अगर वो एरोप्लेन के कुछ उपकरण हैं, उसका टेस्टिंग करना है, उसका कुछ ये मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए कितने सारे बहुत ही प्रिसीशन का काम है। तो ऐसे में मैनुअल होना कितना आवश्यक है। तो उसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य जीवन है, अगर हम देखें इतने सारे योनियों में सब जगह में लाइफ है, लाइफ इज है, बट ओनली इन ह्यूमन लाइफ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब हमारे मित्र कह रहे हैं कि किसी ने, कई महान व्यक्ति ने कहा कि देयर आर 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। वो कौन से दिन है? हाँ, बर्थ एंड डेथ नहीं, birth is surely the day you are born, that is important as a human, and second is the day you come to know why you were born, है ना। हमने ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसका उद्देश्य क्या है, अगर इसके बारे में जान सके, मृत्यु तो होने ही वाली है, जिसका जन्म हुआ मृत्यु तो होगा ही, लेकिन जन्म तो हो गया, जन्म क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, इसका हेतु क्या है, ये अगर हम समझ पाए तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा वैसे तो सामान्य लोग सब एक, जैसे अगर नदी है, नदी में जैसे पानी बह रहा है, सब लोग पानी के बहाव से सब लोग एक फ्लो में तो जा ही रहे, लेकिन जो अगेंस्ट द स्ट्रीम जो बह सकता है, हाँ, या तैर सकता है, तो उसको वो एक जगह रह करके कुछ कर सकता है ना। अदरवाइज फ्लो के साथ अगर हम चलते चले तो फिर हम भी बह जाएंगे, है ना। लेकिन जो मछली, ऐसे बहुत सारे मछली होते हैं जो फ्लो के साथ बह जाते हैं, है ना, या ज़्यादा अगर जिसको शक्ति नहीं है, लेकिन जो फ्लो के अगेंस्ट में तैर सकता है, तो फिर वो आगे चल करके अपना जैसे घर बनाता है, प्रोडक्शन करता है, या ये करता है। तो उसी प्रकार से हमें ये भी देखना है कि हमारे जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए स्ट्रगल आवश्यकता है ना। मतलब हम लोग जब भी स्कूल में थे, बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, एक लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, है ना।
कितनों को याद है बटरफ्लाई का साइकिल, है ना? तो उसमें जो स्टेज होता है, पहले कैटरपिलर रहता है, हाँ, उसके बाद में प्यूपा बोलते हैं उसको, प्यूपा ऐसा। तो उसमें बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने सोचा अरे भाई ये प्यूपा से फिर जब वो बाहर निकलेगा, है ना, उसको उसका जो वेब बन जाता है, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है लेकिन तो उसमें उस कैटरपिलर को बहुत तकलीफ से गुजरनी पड़ती, लेकिन कहते हैं उसका छोटा सा उसमें से जब वो बाहर निकलता है उसमें इतनी तकलीफ है, लेकिन वो अगर वो तकलीफ से न गुजरे, अगर कोई बच्चा खेल कूद में अगर समझो सोचे कि अरे यार मैं उसको मदद करता हूँ, है ना, और अगर उसको ऊपर का जो कवर उसको काट के छोड़ देता है तो क्या होगा, वो बटरफ्लाई डेवलप ही नहीं होगा, उसके पंख ही नहीं आएंगे। तो अगर पंख नहीं आएगा तो बटरफ्लाई उड़ेगा कैसे, अगर उड़ नहीं पाएगा फूल पे जाएगा कैसे, खाएगा, मतलब नेक्टर क्या लेगा, जीवन। तो जीवन में स्ट्रगल तो आवश्यक है होना, तभी हम जी सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल के साथ साथ हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्यों ये कर रहे हैं, है ना? तो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, अगर वो उद्देश्य की तरफ अगर हम बढ़ गए तो फिर हमारा जीवन सफल होगा। जैसे कि अभी हाल में कुछ ही सालों पहले भी, मतलब जैसे ये चंद्रयान, हम सब लोगों ने, भारत का एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था कि मून में जा करके लैंड किए। तो उसमें भी जैसे बताते हैं कि अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक उस रॉकेट को बहुत बड़ा, उसको एक स्पीड चाहिए, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, है ना? तो ये एस्केप वेलोसिटी जो उसका कुछ बताते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर ये स्पीड है एस्केप वेलोसिटी। तभी जो है उपकरण पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है इससे बाहर निकल करके स्पेस में जा सकता है। तो ये स्पीड प्राप्त करने के लिए भी, मतलब जो ऐसा बताते हैं जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट वगैरह, कि जहाँ बाहर के या अमेरिका या बाकी सब जो कंट्रीज के जो उन लोगों ने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बनाया, उनका जो कॉस्टिंग था इंडिया का कॉस्टिंग उससे करीब गुना कम था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है था इंडिया का कि हम अपने पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उसी का इस्तेमाल करके, है ना, भले थोड़ा समय ज़्यादा लगे लेकिन कम पैसे में, कम लागत में, कम फ्यूल में ये जो है पृथ्वी का ही ग्रेविटी का इस्तेमाल करके, तो हमारा जो सैटेलाइट था, उपकरण था, वो 2-3 बार पृथ्वी को ही चक्कर लगा के और उसी के ग्रेविटी के स्पीड से फिर वो बाहर निकले। तो कहने का मतलब है कि हमारे भी जीवन में अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे ग्रेविटेशनल पुल रहते हैं हमारे जीवन में। हमारे खुद के जो चैलेंजेस हैं, कुछ हमारे पुल हैं, हमारे खुद के अज्ञानता का या हमारे खुद के लेजीनेस का कह सकते हैं, या खुद के हमारे जो कंफर्ट जोन है, हमको लगता है यार हम शांति का जीवन चाहते हैं, हमें क्यों लफड़े में पड़ना या क्यों इस पीछे में पड़ने, क्या ज़रूरत है, खुशी से आराम से ज़िंदगी चल रही है, चलने दो। लेकिन अगर हम इस प्रकार से अगर हम सिर्फ एक कंफर्ट जोन में अगर रहने का हम इच्छा करेंगे तो हम आगे बढ़ करके कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए अगर हम देखें कि ये जो पूरा वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, वैसे तो देखा जाए तो इसमें सब कुछ ज्ञान दिया गया है ना। लेकिन अगर हम देखें, ऐसा बताते हैं कि जब भी मुगलों ने और ये ब्रिटिशर्स लोगों ने, इन लोगों ने नालंदा में जो हमारा एजुकेशन का कैपिटल था, वहाँ का पूरा लाइब्रेरी हुआ करता था, सारे वैदिक शास्त्रों का ये सब था, उसको आग लगा दी उन्होंने। लेकिन आग लगाया और वो आग 6 महीने तक जल रही थी, ऐसा बताते हैं। बहुत सारे वीडियोस और ये सब हमने इसमें ऑनलाइन में भी देखा। लेकिन बाकी बहुत सारा जो भौतिक ज्ञान है वो सब तो खत्म हो गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है जो मानवता के लिए बहुत ही आवश्यक और अति आवश्यक है, भविष्य के लिए भी, वो अभी तक बचाया किया जा रहा है ना, जो कि हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के रूप में उपलब्ध है। तो इस ज्ञान का अगर हम अपने जीवन में फ़ायदा ले लें, है ना, लाभ ले लें, तो ये हमारे सबके, हमारे जीवन, खुद के जीवन के लिए ये बहुत ही
एक रेवोल्यूशनरी हो सकता है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान जो है इस भगवत गीता में मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हमको इस गीता के माध्यम से सिखा रहे हैं, जो कि हम अपने जीवन में खासकर हम सीख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं भगवान ये जो भगवत गीता के कवर में है, यहाँ पर जो सबसे इसका चित्रण अगर आप देखें, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? हाँ, एक चैरिटियर बने हैं, सारथी बने हैं, है ना। वैसे तो वो भगवान है, लेकिन अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए वो एक सारथी बन करके वो एक ड्राइवर का काम करने को तैयार है ना। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? इस लीला से कह सकते हैं, या इस घटना से भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? हाँ, कोई भी काम छोटा नहीं, यस, है ना। और साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, सही बात है ना। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो एक रेसिप्रोकेशन रिलेशनशिप है ना। तो सम फ्यू थिंग्स, मतलब एक तो है पहला, जैसे आपने बताया कि भगवान एक ड्राइवर बनने को तैयार है, एक सारथी बनने को, मतलब एक हम्बल पोजीशन लेने को तैयार है। मतलब सामान्य रूप से अभी भी हम देखते हैं कि बहुत बार हम ड्राइवर को समझते हैं, ठीक है चलो, हाँ हमारा, मुझे अभी भी याद आता है जब भी ड्राइवर की बात होती है, जब मैं टाटा स्टील, हाँ यहाँ बोरीवली में हमारा प्लांट था, जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे बॉस जो मेरे से कहीं, मतलब मैं तो एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, मेरे बॉस सीनियर डीएम थे टाटा स्टील, मतलब काफ़ी उच्च पद पर। तो हमारा कोल्ड रोलिंग मिल था बोईसर, तो लेकिन यहाँ पे ऑफिस थी बोरीवली में। तो मैं आया था जमशेदपुर से उस समय। तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि मुझे बम्बई में रहूँगा, क्योंकि बम्बई में रहूँगा तो भक्तों के संग में रह सकता हूँ। बोईसर चला गया, पता नहीं वहाँ पे कौन रहेंगे क्या रहेंगे। तो मैंने मेरे बॉस के साथ जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, कुछ आपका कुछ सवाल है, कुछ पूछने? तो मैंने उनसे कहा, सर मैं इधर बम्बई में रहूँगा या बोईसर में रहूँगा? तो उन्होंने मुझे घूस के देखा और कहा कि भाई तुम अभी ज्वाइन किया है टाटा स्टील में। टाटा स्टील का कैसे है कि सब जगह में ब्रांचेस, ऑफिसेस सब जगह में है। तो और उनका ये हमेशा ये नियम रहता है कि जो जहाँ से है उसको कहीं और डाल दें, ताकि क्या, क्यों? क्योंकि फिर उसका काम पे ध्यान ज़्यादा रहेगा, घर में रहेगा, सब दोस्त ये सब, तो फिर टाइम पास ज़्यादा होता है। कोई अलग जगह में भेज दिया जाए तो वो काम पे ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा समय तक हॉस्टल में रहेगा, बैचलर है तो उस समय, तो इस हिसाब से तो वो मेरे को घूर के दे दे, क्योंकि उनका तो अभी कम से कम 30 साल हो गया था समझिए टाटा स्टील में काम करके, तो उनको एक्सपीरियंस है सबका। तो वो मेरे इधर घूर के देखते हैं और बोलते हैं, तुम अभी अभी ज्वाइन किया और तुम मेरे से ये सवाल पूछते हैं। बाद में फिर मुस्कुराए और बोले, तो वो बाकी कुछ भी हो, तुम और मैं इधर ही रहेंगे है ना, ऐसा कहा। और बाद में फिर कुछ दिनों के बाद, तभी मैं गेस्ट हाउस में था, बाद में फिर बोले, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके जाने दिखाता हूँ, है ना। टाटा कॉलोनी था अंधेरी में, जहाँ पे हमारे दामोदर सखा जी भी आते थे। तो अंधेरी में टाटा कॉलोनी था, जस्ट स्टेशन के अंधेरी वेस्ट के पास। तो बोले मैं लेके चलता हूँ। तो ऑफिस हो गई। तो बाद में फिर तो उनके पास एक मारुति ओमनी गाड़ी थी, तो आ गए। तो वो तो आकर के बैठ गए। अभी उनके पास ड्राइवर नहीं था, है, वो खुद बैठ गए। अब मैं हिचक करके मैं पीछे बैठने के लिए गया, है ना, ओमनी। तो वो अरे सामने हो, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या? तो इस प्रकार से, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि ड्राइवर का कैसे है, हमेशा ड्राइवर को हम लोग इतना ज़्यादा ये स्टेटस के हिसाब से हम समझते हैं कि नीचा है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो कौन से ओहदे पर, यहाँ पे मेरा बॉस नेचुरल है। मैं खुद हिचक रहा था, मेरे को भी समझ में नहीं आ रही थी मैं पीछे बैठना चाहिए सामने, क्योंकि मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, सभी में, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा पहली बार। तो उन्होंने कहा सामने बैठो। तो फिर मैं बोला ठीक, बैठ गया। ऑफ कोर्स
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वो भगवान हैं, लेकिन अर्जुन जैसे एक जीव के लिए वो सारथी बन रहे हैं। और वो भी नहीं, ये तो सामान्य, ये तो चलिए एसी गाड़ी है, सब लोग आराम से बैठे हैं या ऐसा कुछ, लेकिन लड़ाई के मैदान पर जो है सारथी को इतना आवाज वगैरह होता है, तो उस समय में डायरेक्शन देने के लिए भी ऐसा बताते हैं कि बोल करके आवाज दे नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पैरों से मारना पड़ता है ना। तो इतना तकलीफ, वो भी कितने, ऐसा नहीं कि चलो यार आधा घंटे का रास्ता था, 1 घंटे का रास्ता, 18 दिन, वो भी सूर्योदय से सूर्यास्त, मतलब इतना। और यही नहीं, सारथी का काम होता है कि वो घोड़ों का भी देखभाल करेगा, है ना, गाड़ी का, है ना, जैसे ड्राइवर का और खलासी का हमेशा रहता है। हमेशा ड्राइवर में भी, अब बस में, जैसे शायद कल सुबह हम जा रहे हैं बस में, हाँ, ड्राइवर रहेगा, उसके साथ में एक हेल्पर भी रहता है, खलासी बोलते हैं उसको, है ना। तो उसमें ड्राइवर जो है वो खलासी को हमेशा, है ना, नीचे, वो भी ट्रेनिंग में जैसा है, ट्रेनिंग है, अप्रेंटिस, तो उससे सब काम, चलो टायर चेक करो, कोई पत्थर रह गया, कीला रह गया तो निकालो, ये करो, वो करो, पानी भरो, है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ में ऐसा भी नहीं कि कोई एक असिस्टेंट भी था, सिर्फ 2 ही थे, कृष्ण और अर्जुन। मतलब घोड़ों का ख्याल रखना, हम उनको पानी पिलाना, उनको अचारा देना, उनको और रथ का भी ख्याल रखना, ये सब कुछ, तो ये सब सेवा भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से खुद से स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो हम सबको सिखाना चाहते हैं कि भाई हमें नम्र बन करके हम जो है अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं या बहुत कुछ सेवा भी कर सकते हैं एक दूसरे का, है ना। और दूसरा जो, जैसे आपने बताया, भगवान जो है हमेशा एक अपने भक्त के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, और एक बार जब संबंध बन गया तो फिर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो हम भी जैसे देखते हैं, हमारे भी जीवन में जो रिलेशनशिप है, हमें संबंधों को ज़्यादा अहमियत देना चाहिए, न कि अकम्प्लिशमेंट्स, कि हम क्या क्या हम अपने जीवन में क्या अचीवमेंट्स हम कर पाए या क्या क्या चीज़ हासिल कर पाए, उससे ज़्यादा संबंधों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि संबंध जो है एक बार अगर टूट गया तो फिर उसको वापस से बनाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत बार नामुमकिन भी हो जाता है, बहुत कुछ हम कर नहीं पाते। जैसे कि हम जैसे हमेशा सोचते हैं, एग्जाम्पल, हाँ, जैसे बैंक में भी अगर आपके अकाउंट में, हाँ, पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ता है ना, उसके बाद ही आप चेक दे सकते हैं, है ना। जब तक आपका, आप बोलेंगे नहीं भाई हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कैसे रहता है, जब आप बैंक के साथ कुछ आपको जमा करके रखना पड़ता है, या तो स्टॉक या कुछ, तो या कुछ, है ना, तभी आपको बैंक देती है पैसा, है। तो इसीलिए वैसे ही हमारे संबंधों में भी हमको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, पहले सेवा के माध्यम से, वही सबसे अच्छा तरीका है, सेवा और प्रेम के हिसाब से। तो फिर मतलब जैसे कहते हैं, बिफोर वी आस्क हैंड वी नीड टू गिव अ हार्ट। किसी का मदद लेने के पहले, हाँ, हाथ मांगते हैं हम मदद के लिए, तो उससे पहले हमें, हाँ, हृदय के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो ये भी एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हम सीख सकते हैं भगवान जी के भगवद गीता में से। और फिर जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे न्यू ईयर के लिए हम लोग बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस या ये सब कुछ बनाते हैं, इसको लंबे समय तक हमको चला करके मतलब प्रयास करना और इसमें आगे बढ़ना, इसके लिए जैसे हम देख सकते हैं कि कोई रेजोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता रहता है, हम सबको, हाँ, कुछ तो प्रेरणा चाहिए, कुछ तो इंस्पिरेशन चाहिए, है ना, कि भाई हम कुछ करें। कोई किसी को देखा या कोई बहुत अच्छा सा अनुभव किया, महसूस किया, तो हमें लगता है चलो यार कुछ इंस्पिरेशन मिला, कुछ करेंगे अभी, है ना। इस बार हम लोग भी, अभी हम जो है 2 माला कर रहे थे, अभी हम 4 माला करेंगे, है ना, क्योंकि चलो प्रभु जी आए थे, बहुत सुंदर कीर्तन हुआ, अच्छा लगा, आनंद आया कीर्तन में या इसमें, तो हम लोग कुछ, तो इस प्रकार से तो जो इंस्पिरेशन आता है, लेकिन ये इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है ना, कभी आता है कभी चला जाता है।
है ना। तो ये इंस्पिरेशन को किस प्रकार से हम उसको बनाए रखें, तो इसमें हमारे चैतन्य चरण प्रभु का बहुत अच्छा उन्होंने हाल में ये दिया था प्रेजेंटेशन, जिसमें बता रहे थे कि इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि अचानक हमें कुछ शक्ति का अनुभव होता है, कि हम प्रेरणा आती है कि हम कुछ अच्छा करें या एनर्जी का सर्ज आ जाए, लेकिन ये बहुत लंबे तक नहीं चला, यहाँ बार बार ये नहीं आता। एक बार कभी तो आ गया, कुछ तो देख करके या कभी अनुभव करके, कभी हर दिन हम लोग कीर्तन में भाग लेते या जब करते, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सही में आनंद आती है, सही में अनुभव होता है। तो इसको रेप्लिकेट करना थोड़ा कठिन है। तो इसीलिए इसके साथ साथ, इंस्पिरेशन के साथ साथ हमें चाहिए कन्विक्शन, है ना। पहला है इंस्पिरेशन कि कुछ भी करने के लिए या कुछ नए रेजोल्यूशन, अच्छे रेजोल्यूशन बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन चाहिए, प्रेरणा चाहिए। और इसके बाद इसके इंस्पिरेशन के साथ साथ हमें कन्विक्शन भी चाहिए कि भाई हम जो भी कुछ करेंगे ये मेरे भलाई के लिए। बहुत बार जो इंस्पिरेशन होता है ये मेंटल लेवल पे रहता है ना, कि भाई इमोशनल, है ना, कुछ अच्छा लगा, या बहुत बार अगर समझिए हमें कुछ अच्छा लगा तो हम लोग बोले चलो यार करेंगे, एक दिन दो दिन किया, है ना। अभी जैसे हाल में मतलब मैं खुद के जीवन से कह सकता हूँ कि मुझे ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई देखो रोज सुबह वॉकिंग के लिए जाना बहुत अच्छा है ना, सुबह सुबह, है ना, कम से कम मिनिमम 10,000 स्टेप्स, है ना। इससे आपका जो है जो डायबिटीज का कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन इंस्पिरेशन आकर के एक दिन चले गए, दो दिन चले गए, हाँ, लेकिन उसके बाद तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ कारण आएगा और बाद में फिर नहीं जाएंगे, और फिर उसके बाद उसको वापस चालू करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अगर हमें पूरी तरीके से कन्विक्शन हो, या सिर्फ भावनात्मक स्तर पर ना होकर के इंटेलेक्चुअल स्तर पर, कि भाई ये जो है ये सही में मेरे लिए लाभदायक है, जैसे कि एक्सरसाइज हो या वॉकिंग हो या योगा हो, तो ये कन्विक्शन होना कि इसके साथ विश्वास कि ये मेरे लिए अच्छा है, और इसके पीछे एक रैशनल या एक लॉजिक होगा, तो क्या होगा कि हमें इसको अमल करने में और ज़्यादा मतलब हमको उत्साह आएगा, या हम इसको फॉलो कर सकेंगे, है ना। तो इसके साथ साथ तो ये बुद्धि और इसका इस्तेमाल करके हमें चाहिए कि इसे हम वर्बलाइज करें, यानी हम खुद को कहें, और चाहे तो लिख के रखें। तो अभी हाल में ही, अभी जैसे आज ये ईयर एंड है और नया साल शुरू होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि हमें आप सब लोगों को एक नए साल का उपहार, गिफ्ट, शायद इधर में अभी तक दिया है कि नहीं मालूम नहीं है, एक भगवत गीता इन आवर डेली लाइफ। गीता एंड डेली लाइफ, ये सुना है? ये एक, हाँ, व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, आनंद गोपाल प्रभु ने शुरू किया है, तो इसमें आप लोग भाग लिए हैं? अच्छा, कुछ कितने लोग भाग लिए हैं इसमें? ओके, 2-3 लोग ही हैं। तो इस साल का अभी 2024 का ये आप लोग के लिए न्यू ईयर गिफ्ट 2 दिन पहले ही मिल रहा है, लेकिन आपको उसके लिए आज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लिंक अभी मैं शेयर करता हूँ। तो गीता एंड डेली लाइफ, किस प्रकार से भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण अलग अलग ज्ञान दिए हैं, इसको हम अपने दिनचर्या में कैसे हम इसको अनुभव कर सकते हैं और इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अदरवाइज क्या है, कोई चीज़ सिर्फ ज्ञान है, आपने पढ़ा, किताब शेल्फ में रख दिया, हो गया, कि अपने जीवन में कैसे हम इसको अनुभव कर सकते हैं हर क्षण। अभी जैसे हाल में, जैसे प्रभु जी आपके लिए पानी, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, मतलब ये जो ग्लास, ये जो जल है, जल का जो स्वाद है वो भगवान कृष्ण है। तो ये चीज को याद करना, अभी आपके लिए जल हम लोग में से कितने लोग पीते हैं? हाँ, सभी पीते हैं ना, दिन में कम से कम 4 बार तो पीते होंगे, है ना। कुछ अगर कोई बोले नहीं भाई मैं ज़्यादा जल नहीं पीता, तो भी आप गृहिणी हैं, घर में खाना बनाने के लिए जल तो भरना पड़ेगा, है ना।
या किसी को गार्डनिंग का शौक है तो पौधों को भी जल डालते हैं, है ना। तो कभी भी जल के साथ संपर्क करते समय तो ये जो ऐप है दिस इज टोटली फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, तो उसमें यही है कि हर दिन आपको कोई भी ऐसे कार्य करते समय इस श्लोक को याद करना कि रसोहम अपसु कौन्तेय, या वर्ष नंबर 7.6 भगवद गीता। तो इस प्रकार से आप जो, और इस कार्य को करने के लिए भी आपने बोलेंगे अरे प्रभु जी, तो रोज सुबह उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप बनाया और ग्रुप का भी एक मॉडरेटर रहता है, वो आपको व्हाट्सएप भेजता है ना। सभी लोग तो मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं, कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है ना, सबके पास है। तो इस मोबाइल का इस्तेमाल भी हम कितना करते ही हैं, जितना भी मना करो करते ही हैं। तो हम कुछ अच्छे कार्य के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, जिससे हम भगवान के साथ संबंध को थोड़ा स्ट्रांग बना सकते हैं, है ना, अपने जीवन में। तो इसके लिए ये जो है आपको हर दिन सुबह आपके ग्रुप में व्हाट्सएप आएगा, मैसेज आएगी और उसमें आपको टिक करना है। और इसके शुरुआत में ही जैसे ये बोले ना, आपका जो इंटेंशन है कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये एक हैबिट जो ये पूरे ये जो क्या कहेंगे इसको, ये जो प्रोसेस, हाँ, ये जो एक्टिविटी है इसको शुरू जो किया है आनंद गोपाल प्रभु, वो भी एक लाइफस्टाइल कोच है, आनंद नाहर करके उनका नाम है। तो उन्होंने बताया हैबिट बनाने का, कोई भी चीज़ अगर अच्छे आदत हमें बनानी है तो उसके लिए कुछ कुछ कार्य करने पड़ते हैं। इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक, मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने ये किया है निष्कर्ष। तो उसमें है कि आप जो है कोई कार्य को अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, है ना। पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, आपको बोलना है। जोर से बोलेंगे तो क्या होगा, आप उसको सुनेंगे भी, है ना। जैसे बचपन में भी आप लोगों ने अनुभव किया है, माता पिता हमेशा बोलते हैं, ऐसी किताब लेकर के आपने बैठा पढ़ रहे बोलेंगे तो नहीं, बोलेंगे जोर से पढ़ो, है ना। याद है हमारे को, मुझे तो कहते हैं सबको ही कहते थे। तो क्यों जोर से पढ़ोगे, देख तो मालूम पड़ेगा कि क्या पढ़ रहे हो, आपको भी मालूम पड़ेगा, उनको भी मालूम पड़ेगा, सुनाई देगा, है ना। और इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जब भी करते हैं तो जब करते समय बोलते एकदम मुंह चुप, एकदम साइलेंट, मतलब दैट इज नॉट द बेस्ट। बेस्ट इज यू चैंट इट सो लाउडली दैट यू कैन हियर। आप सुनेंगे आपके कानों से तो आपके 2 इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी, है ना। 2 इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग ऑफ 1, या माइंड को सिर्फ यूज करना, टंग को भी यूज कर रहे हो, ईयर को भी यूज कर रहे हो। तो इस प्रकार से तो ये इसको बोलना और साथ ही साथ एक बार उसको लिखना है कि मैं इस प्रैक्टिस को मैं फॉलो करूंगा, है ना। तो इसी प्रकार से तो फिर हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है। ये भी हमारे साइकोलॉजिकल, जब हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो हमारा उसके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से, और हम जब बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं एवं बुद्धिर परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराश्रय, है ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एवं बुद्धिर परम बुद्ध्वा, बुद्धि के इस्तेमाल करके हमको अपने मन को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इंटेलिजेंस जो है माइंड से भी पावरफुल होता है। तो हमारे कन्विक्शन को या ये इंटेलेक्चुअल ड्राइव को हमको आगे बढ़ाना है। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ इंस्पिरेशन हो या सिर्फ कन्विक्शन हो, ये दोनों से ही काम नहीं चलता, है ना। इंस्पिरेशन भी एक आपको कभी कभार आ जाती है और उसके बाद में कन्विक्शन, दोनों भी इंटरनल है, मतलब आपके अंदर से। लेकिन इंटरनल के साथ साथ हमें एक्सटर्नल भी माहौल चाहिए, है ना। बहुत बार आपने कुछ अपने मन में इच्छा की कि चलो नए साल में मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन अगर आपका जो माहौल है, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, वो एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव या अनुकूल ना हो, इफ इट इज़ नॉट फेवरेबल, तो क्या होगा, बहुत बार हमारा जो निश्चय वो बहुत जल्द ही छूट जाता है, ढीला हो जाता है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि ये इंस्पिरेशन और कन्विक्शन को मदद करने के लिए हमें चाहिए कि हमें अगला जो है
इसको फैसिलिटेशन की आवश्यकता है कि जो परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो हमें मदद करे, है ना। एक तो है गलत एनवायरनमेंट है तो वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के नज़दीक हम जाएंगे तो हमारा ये जो भी हमारा नए साल का रेजोल्यूशन है उसको फॉलो करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि यतो अपि हि अपकौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति परशुभम मम। कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी अपना आपा खो देते हैं जब उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती, है ना? तो उनको खींच लेती। तो ऐसे समय में हमें सही आबोहवा, सही एनवायरनमेंट होना ये बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा कि अगर हम कोई गलत कार्य है, अगर उसको हमको नहीं करना है, तो वो कार्य और हमारे बीच में कुछ तो एक ऑब्स्टेकल हो, कुछ तो एक जो कि हमें सुरक्षित करे, प्रोटेक्ट करे, है ना। तो ये तीसरी चीज़ है जो कि हमें आवश्यक है। जैसे कि अगर समझो कोई अल्कोहलिक है, कोई शराबी है, और अगर वो उसका एनवायरनमेंट, अगर वो काम ही कर रहा है कोई बार में, तो फिर क्या होगा? तो लाख वो कोशिश करे, मन बना ले, ये कर ले, वो कर ले, घर में उसने निश्चय किया, हाँ, तो भी वो क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में है, उसका एक्सेस बहुत आसान है, तो उसके लिए ये करना, कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे परिवेश का त्याग कर दे, है ना। ऐसे एनवायरनमेंट का ही त्याग करना पड़ेगा, उसको जॉब ही बदलना पड़ेगा, है ना। मतलब मुझे याद है जब मैं सीए का कंप्लीट किया था जॉब, और मैं बम्बई में आया था, तभी उस समय जॉब नहीं लगी थी, टाटा स्टील का जॉब बाद में लगा, उससे पहले। तो यहाँ पर जब आया तो मतलब मेरे मित्र जो अनंत शेष करके जमशेदपुर में मिले थे, उन्होंने कहा चलो हम ये अगर पूना में जाएंगे, वहाँ पे क्योंकि भक्तों का संघ है, सब आएंगे। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आए तो मुझे एक इंटरव्यू का कॉल आया था, वेंकटेश्वरा हैचरीज, तो नाम तो बहुत वेंकटेश्वरा, अरे सही में उसको अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद वाला जो शब्द था, हाँ, तो उससे बाद में फिर मालूम पड़ा। तो मैंने हमारे जो सीनियर भक्त लोग हैं उनसे पूछा कि अरे ऐसा ऐसा यहाँ पे ओपनिंग है, क्या करूँ मैं, अप्लाई करूँ क्या? उन्होंने कहा नहीं भाई, वहाँ पर जहाँ पर अगर पशु हत्या और इसके मांस का व्यवहार हो रहा है, तो इस ऐसी जगह पर हमें कार्य नहीं करना चाहिए। वी नीड टू, अभी जहाँ पे अभी मेरे पास ऑप्शन है, अभी बहुत सारे लोग हैं कि अरे भाई पहले ही वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और अगर हम फिर उनको बोले अरे भाई अब भक्ति में आ गए ना, सबसे पहले आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो वो बोलेंगे अगली बार मैं आऊँगा ही नहीं इधर, है ना। लेकिन मेरे पास क्योंकि पहले से ही भक्तों का संग था, कुछ नॉलेज का एक हिस्ट्री था, इसीलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया नहीं भाई दूसरी जगह ऑप्शन ढूंढ लो। तो फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि बाद में फिर अगर समझो मैं वहाँ पे जॉब ले लेता था, से अगर हम सही परिवेश का अगर हम चुनाव करेंगे तो हमारा जो है ना, जो एंगेजमेंट पॉजिटिव हो जाता है, और साथ ही साथ हम जो है हमारे जीवन शैली में काफ़ी सारा हम जो है बदलाव कर सकते हैं। जो भी चेंजेस जो हमारे लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उनको स्वीकार करें, और जो भी नेगेटिव है उसको हम अवॉइड करें, है ना। तो और ऐसा भी है कि बहुत बार ये फैसिलिटी होने के बावजूद भी जो है प्रेरणा जो है कम हो जाती है। जो इंस्पिरेशन है, अच्छा फैसिलिटी भी है लेकिन फिर भी कम हो सकती है। तो ऐसे समय में जो हमें सबसे ज़्यादा मदद करता है वो क्या है? वो है एसोसिएशन, संघ, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम कोई चीज़ देखते भी है ना, तो हमको उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं या आकर्षित नहीं करता जितना भी हम कोई मित्र को करते हुए देखते हैं। अगर कोई आप जैसे खासकर बच्चे लोग, हाँ, हम देखते हैं बहुत बार कोई नया नया गेम्स, वीडियो गेम आता है, कोई गेम के बारे में अगर हम सुनते भी हैं, हाँ हाँ, पीछे वो हमारे मुस्कुरा रहे हैं तो वीडियो गेम के बारे में बहुत बार सुनते हैं तो हमें उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, अरे क्या है
फिजूल की बात है, कोई टाइम पास, कोई मतलब का नहीं। लेकिन अगर आपने कोई अपने दोस्त को खेलते हुए देखा वही गेम, है ना, आप देखोगे अरे कितना एब्जॉर्ब्ड है वो, पूरा उसका ध्यान, कोई कुछ भूल रहा है, कोई नाश्ता ले आके पड़ा है, ठंडा हो रहा है, ये हो रहा है, फिक्र ही नहीं है, पूरी तरीके से उसी में एब्जॉर्ब, है ना कि नहीं? तो ऐसे में तो क्या होता है, तब आपका जो है, आपकी भी इच्छा होती है अरे मैं भी क्यों नहीं भाग लूं, या मैं भी इसमें, है ना? तो बहुत बार ऐसे, जैसे मेरे एक मित्र थे, वैसे थे भारत से, भारत में हमारा सबसे बड़ा जो लोकप्रिय खेल कौन सा है ना, क्रिकेट, है ना। बहुत बार बहुत कुछ हमने उसके बारे में सुना भी होगा, ये हो गया मैच फिक्सिंग हो गया, ये हो गया, सब हो, लेकिन फिर भी जब मैच होती है तो फिर हम देखते ही हैं, पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये मेरा जो दोस्त है, हाँ, वो अमेरिका के स्टूडेंट, वहाँ में पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ जा कर के वो बेसबॉल का फैन है। इंडिया में हम लोगों ने बेसबॉल का नाम भी नहीं सुना हो, है ना। बेसबॉल खेल क्या होती है, बहुत बार वो खेल को अगर हम टीवी में देखे या इसमें देखे तो भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा, क्या है, कौन किधर से बाहर भाग रहा है, किधर बॉल फेंक रहा है, क्या हो रहा है ना। लेकिन वहाँ पर जाने के मुश्किल से 6-8 महीने में वो बेसबॉल का फैन हो गया, खेलता भी था। ये कैसे? क्योंकि उसके साथी जब जो थे वहाँ पर, वो सब रोज खेलते थे, तो जब साथी लोग खेल रहे हैं तो वो भी देखते 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 वो भी उसमें आदत लग गई उसकी, है ना, या उसका उसके प्रति इंटरेस्ट आ गया। तो इसीलिए जैसे संघ जो है, जिस प्रकार का एसोसिएशन है, तो जब हम भक्तों के संग में अगर हमको चैंटिंग इंप्रूव करना है या ग्रंथ पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ने की आदत बढ़ानी है या ये करना है, तो हम ऐसे लोगों का अगर हम संग करेंगे, ऐसे लोगों को अपने दोस्त बनाएंगे जो कि इस कार्य में ऑलरेडी वो इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा जो है ये आदत जो है एसोसिएशन की वजह से हम इस पे सुधार कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ जो एसोसिएशन के साथ साथ जो आवश्यक है वो ये कि ये पॉजिटिव संघ के साथ हमें प्यूरिफिकेशन या शुद्धता, यानी भगवान के साथ अगर हम संपर्क बनाएंगे, तो मतलब ये सारे जो हमने अभी चर्चा की, सबसे पहला कौन सा था? इंस्पिरेशन, उसके बाद दूसरा कन्विक्शन, और तीसरा कन्विक्शन, उसके बाद तीसरा फैसिलिटेशन, और उसके बाद चौथा। तो इसके बावजूद भी ये तो सभी चीज़ों के लिए लागू है, लेकिन इसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन, यानी भगवान के साथ जब हम संबंध बनाएंगे तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ सकता है, ये तब सफल हो सकता है ना। जब भगवान के साथ हम कनेक्शन बनाएंगे तो ये हम जो बहुत सारे जो बुरे प्रलोभन आते हैं या बुरी आदतें हैं, मतलब हम प्रभुपाद जी भी जब कहते थे, ऑफ कोर्स 4 नियम के बारे में तो उन्होंने हमेशा बताया है, लेकिन भक्ति में जब हम आते हैं तो हम लोग कभी भी 4 नियमों के बारे में इतना जोर नहीं देते जितना कि पॉजिटिव, है ना। भगवान के नाम जप करना, मंदिर में आना, कथा श्रवण करना। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब आप भक्तों के संग में रहते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो है पॉजिटिव, इन सारे चीज़ों का जो है हमें लाभ मिल जाता है। तो यही बात, मतलब यहाँ पे जिस हिसाब से बताया गया है, यही चीज़ रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेशामृत में भी बताया है ना। कौन सा बहुत सुंदर वो श्लोक है, कहाँ से शुरू होता है? उत्साह निश्चयात् धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते षट्वे भक्ति प्रसिद्ध, है ना। तो रूप को समझो, हमारे ये सारा नॉलेज अभी जैसे इंस्पिरेशन, कन्विक्शन और फैसिलिटेशन, एसोसिएशन, ये सब नाम सुनते तो हमको लगता है अरे भाई कोई तो काफ़ी रिसर्च करके सब करके बताया, लेकिन ये सारा रिसर्च हमारे आचार्यों ने पहले ही करके सारे शास्त्रों में से जो सार है वो सब हमको बहुत ही सुलभ और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रदान की है। तो वही है उत्साह के साथ, यानी उत्साह यानी इंस्पिरेशन, है ना, निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन एंड धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। तो ये सारे चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारा जो ये भक्ति में जो प्रयास है, यहाँ पर
हम लोग नए साल के लिए हम जो भी रेजोल्यूशन बनाए इसको हम और ज़्यादा लंबे तक, एंड अगर सही में अगर हम भगवान की कृपा के लिए अगर जैसे भगवान से अगर हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि अगर समझो कोई हमारा एनिमी या प्रतिद्वंदी अगर बहुत ही शक्तिशाली है और हम बहुत वीक हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, कोई शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ सहारा ले लेना है, हाथ पकड़ लेना है ना, उसको अपने साइड कर लेना है ना। हमेशा आजकल भी वैसी मतलब सब लोग बोलते हैं अरे भाई चुनाव आ रहा है या ये आ रहा है तो गठबंधन बनाना है ना, मालूम है सामने वाला प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली है, तो हम सबको अपने सारे जितने भी डिफरेंसेस है उसको बाजू में रखो, अभी एक साथ मिलो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है ना। और यहाँ पर भी हम भी सब प्रयास कर रहे हैं, हाँ चलो, हाँ भगवान का भी साथ लेंगे, राम जी का भी साथ लेंगे, अयोध्या का भी साथ लेंगे, और हम यहाँ पे भी सब लोगों को एकत्रित करेंगे है ना, क्योंकि जहाँ पर एक साथ जब मिलकर जुट करके एक साथ करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ में भगवान का कृपा और भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा, तो ज़रूर हम सफल होंगे। तो ये जो प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन संस्था की भी जो स्थापना की, इसका उद्देश्य यही था कि जो 7 पर्पसेस है जिसके लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाई थी, उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके, जो लाइक माइंडेड पीपल है ना, जो एक तरीके के सोचने वाले, उन सबको एकत्रित करके उनको एक प्लेटफॉर्म देना, या एक जहाँ पर वो मिलकर एक्टिविटी करें और साथ में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें है। तो अभी बहुत जल्द ही यहाँ पर आप लोगों के लिए शायद ऑलरेडी मालूम रहेगा, हाँ थाना में सुंदर मंदिर भी आने वाला है ना। तो ऐसे में आप लोग सब लोग साथ में मिल करके इतने सालों से, मेरे ख्याल से बम्बई में राधा गोपीनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ सत्संग कार्यक्रम में थाना इज लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्राम्स। दयाल चंद्र प्रभु, जगन्नाथ प्रिय प्रभु और सब मिल करके इतने सालों से यहाँ पर आप लोग प्रचार करते हैं। मैं शायद पहली बार इधर कार्यक्रम के हिसाब से मैं पहली बार आया हूँ वैसे यहाँ से सब भक्त लोग तो आते ही हैं मंदिर में। तो इस प्रकार से अगर हम एक साथ मिल करके इन सारे इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम और जो है पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे और नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ सकेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने उत्साह के साथ, धैर्य के साथ कथा श्रवण भी किया और पार्टिसिपेट भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई अगर कमेंट हो, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। वैसे संजय का अगर आप लोगों ने भगवत गीता के अंत में अगर देखेंगे कि संजय का इतना सुंदर रेस्पॉन्स था आफ्टर दिस, है ना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनो पुण्य ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, है ना। वो कह रहे हैं कि जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के बीच में इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का को बारंबार मैं स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण मेरा जो है आह्लाद से गदगद हो उठता है। मतलब इसी से मतलब संजय का कितना इमोशनल और उसका क्या एक्सपीरियंस था। हमारा भी भगवत गीता पढ़ने से यही एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। सो लाइक दैट अगर हम प्रार्थना करें भगवान से कि भाई पढ़ने का भी प्रयास करें, प्रभुपाद जी का कृपा, है ना। तो इसीलिए गुरु और गुरु परंपरा के प्रति अगर हम कृतज्ञता रखें तो उनके आशीर्वाद से ज़रूर ये जो भी ज्ञान है हमारे लिए अति आवश्यक ज्ञान है, इसको हम समझ पाएंगे और अपने जीवन में इसका अमल भी कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।